सभी को नमस्कार। हारने वाले के लिए सर्दी बहुत है। हारने वाले के लिए सर्दी बहुत है। पुलिस परीक्षा में गर्दी बहुत है। लोग ऐसा कहते हैं ना, बहुत लोग फॉर्म डाले हैं, इतने लाख फॉर्म पड़ गए हैं। तो वही कहना है कि हारने वाले के लिए सर्दी बहुत है, पुलिस परीक्षा में गर्दी बहुत है। मेरा कहना है आप सभी जाबाजों से, मेरा कहना है आप सभी जाबाजों से, 60,000 में से एक वर्दी बहुत है। 60,000 में से एक वर्दी बहुत है। कहने को ये सब भीड़ है और आप प्रयास कर रहे हैं। हम भी अब लग गए हैं कि आपका ज़्यादा काम हो जाए। तो कुछ हम प्रैक्टिस आप लोगों को कराएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते समय इतना ध्यान दीजिएगा कि कॉपी पेन आप जरूर रखे रहिए और जो भी सवाल देंगे वो पहले हम आपसे लगवाएंगे। यानी आप भी जैसे स्क्रीन पर दिखे सवाल वैसे ही आप पहले उसको लगाइएगा और लगाने के बाद जो भी आंसर आवे उसको कमेंट करके हमें बताइए। उसके बाद फिर हम भी सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस होती रहेगी और ज़्यादा कुछ ना बोल के, अब बहुत कम समय बचा है। अब इसी तरह प्रैक्टिस, हाँ इतना ज़रूर करिएगा, दिन भर आप चाहे जहाँ पढ़िए, चाहे जितना पढ़िए, जितना भी पढ़ डालिए कम ही है, लेकिन लास्ट में सोने से पहले 1 घंटा हमको ज़रूर दे दीजिएगा। ये वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आप देखिएगा एकदम लास्ट में। इतने सवाल लगाने के बाद ही सोइएगा, बस देखिएगा, बेड़ा पार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल आपके सामने है। एक दीवार घड़ी में 6:40 हुआ है, 6:40 हुआ है, तो बताइए दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। आपको बताना है, जल्दी से सॉल्व करना है। कॉपी पेन नहीं लाए, कॉपी पेन पहले ले आओ, अभी नहीं, पहले रोक दो वीडियो को और कॉपी पेन जरूर ले आओ, हम भी सॉल्व करेंगे। आप पहले इसको सॉल्व करिए। 6:40 हुआ है, दोनों सुइयों के मध्य कोण बताना है, ऑप्शन नहीं है, जल्दी से। हो गया होगा, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको हमने बताया है जब भी ऐसा कोई सवाल करना तो कैसे करना है। पहले 6:40 जो समय है उसमें आपको पता करना है कि सुइयां कहाँ होंगी। एक सुई होगी 6 पर और एक होगी 8 पर, है ना, यही तो है। एक 6 पर होगी, एक 8 पर होगी। तो 6 पर होगी और 8 पर होगी, दोनों के बीच अंतर कितना है? 6 और 8 के बीच अंतर कितना है? 2 का। और जब 2 का अंतर है तो दोनों के मध्य एक कॉलम में आपको मालूम है 30 अंश का कोण होता है, तो 2 कॉलम में 60 अंश का कोण होगा कि नहीं। और आपको ये भी मालूम है कि इसमें जो 6:40 हुआ है तो इसमें जो बड़ी वाली सुई किधर है? मिनट वाली, यानी कि जो पहले जो 6 है घंटे वाली, ये अगर कम पर होती तो घटाना पड़ता है और 20 का आधा घटाना, जो वो 6:40 हुआ, 40 का आधा 20 घटा देना है। 20 का मतलब 60 में से 20 घटा दोगे तो 40 आ जाएगा, यानी आपका आंसर होगा 40 अंश का कोण होगा। समझ में आ गई बात। और जिसको मान लिया ये नहीं समझ में आया शॉर्टकट में कैसे हुआ है, तो आप हमारा क्लॉक वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सबसे मेरा निवेदन है कि अगर मान लिया आप चैनल पर नए हैं या पहले नहीं पढ़ा है तो इसी वक्त इसको रोक दीजिए। आपका परम दायित्व तो बनता है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पर और वहाँ पे देखिए क्लॉक का पूरा भाग हमने दिया, उसमें एंगल वाला कोण कहाँ पर है, कौन सा भाग, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक, अगला सवाल ये, अगला सवाल है BMY DNW FOU, आगे क्या आएगा ये लाना है। प्रयास करिए पहले आप, जल्दी से लगाइए। आंसर क्या आएगा ये बताना है। अभी ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। हो गया होगा, वेरी गुड। हमने कहा था जब इस तरह के सवाल आवे तो करने का तरीका बताया था, 3-3 कॉलम बना लीजिए, लेकिन उससे देर होगी। तो B को D से मिलाओ और D को F से। तो देखा जाए तो BDF यानी कि 2
4 6, यानी हमारा आंसर होगा 8 यानी H। और अगर ऑप्शन में मान लिया एक ही ऑप्शन है H वाला तो वही टिक लगा दोगे, लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं तो MN, M के बाद 13 फिर 14 फिर 15 यानी 16 होगा, 16 का मतलब P होगा। और फिर Y 25 और फिर 23 हुआ है, 23 मतलब 2 घटा है, फिर 21 हुआ है 2 घटा है, यानी कि अब घटेगा 2 तो हो जाएगा 19 यानी S, HPS। यही आंसर आया था, वेरी गुड। अब जब आंसर आ जाए तुरंत कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल डाइस का है, लगाइए। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में 3 के विपरीत कौन सी फलक होगी ये लाना है। 3 के विपरीत 4 पासे जब दिए होते हैं तो कैसे लाना है आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो अभी हम बता रहे हैं, पहले आप कोशिश कर लें। जल्दी से लगाओ। हो गया। देखिए इस तरह के सवाल में हमने बताया है जब 4 पासा बन के आवे तो 4 से काम नहीं लेना है, केवल 2 से लेना है। और 2 में आपको 1 कॉमन 2 कॉमन से ही आंसर आ जाता है। तो आपको ये देखना है कि 3 है किसमें। 3 देखो, एक तो इसमें है और किसी में पहला और दूसरा देखें क्या है, पहला दूसरा, इसके अलावा 1 और 6 बच रहा पहले वाले में। तो क्या 1 और 6 और किसी में है क्या? 1 और 6, 1 और 6 और किसी में नहीं है। तो देखा जाए तो अगर 3 1 6 देख, 1 और 3 इसमें है, इस वाले में। इसमें 3 के अलावा देखो 1 5 जो है वो किसी में है क्या? नहीं है, 1 5 किसी में नहीं, यानी 2 कॉमन नहीं मिल रहा है। तो आपको 1 कॉमन पकड़ लेना कोई भी। देखा जाए तो पहला और चौथा अगर पकड़ लोगे, पहला और चौथा, तो देखा जाए तो 1 कॉमन हो जाएगा कि नहीं? नहीं, ये भी 2 कॉमन है। पहला और तीसरा देख लें तो ये भी 2 कॉमन आ रहा है, 3 1 3 1 5 के विपरीत हो जाएगा। अब देखा जाए 3 1 6 2 5 4, पहला दूसरा देखेंगे तब भी 1 कॉमन किसी में नहीं मिल रहा है। अब जरा तीसरा और चौथा देखो, 3 1 5 3 2 6, ये मिल गया। दूसरा और चौथा, ये तीसरा और चौथा, इसमें देखा जाए तो 1 कॉमन है। हमने आपको बताया, अब केवल आपको इतने से आंसर लाना, इतने से, और पूरे सवाल से मतलब नहीं है। ये 1 कॉमन है और कॉमन के पीछे हमने कहा था कॉमन के पीछे वही होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसमें कौन नहीं दिख रहा है भाई? 4 नहीं दिख रहा है। देखा जाए तो 3 भी है, 1 भी है, 5 भी, 2 4 नहीं दिख रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4। जब 4 पासा बन के आ जाएंगे तो बहुत सरल होता है, बस केवल कौन से 2 पासे कैच करना है, ये बहादुरी है निकालने के लिए, ये आपको समझना होगा। और जिसका नहीं पढ़ा है वो पासा पढ़ लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा, और कोई तरीका नहीं लगाना इसमें। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमको लगता है कैलेंडर से है। कोई बात नहीं, किसी से भी हो। कैलेंडर नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, पहले हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया है आपको। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ हो तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ होगा? जल्दी से जल्दी करिए, और जो आंसर आ जाए उसको कमेंट कर दीजिए। हम बहुत छोटे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े रहेंगे, हम छोटे ही सही हैं, लेकिन आप आंसर निकालिए जल्दी से। जिनको इस तरह करना सवाल नहीं आता है, आप तुरंत वीडियो को रोक दीजिए और कैलेंडर में जाइए। हमने इस तरह के सवाल कराए हैं, बाकी हम बता तो रहे ही हैं। इतनी देर में आ जाना चाहिए। अब अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो इसको देख लो, उसके बाद कैलेंडर में और सवाल लगा लीजिएगा। देखो जब भी कभी छोटा बड़ा हो तो हमने कहा था आपको कुछ डिज़ाइन बना लेना है, कैसे बनाना भी हम बता रहे हैं। आपको ये करना है कि पहली चीज़ तो एक कॉन्सेप्ट समझना रहता है कि अगर कोई किसी से बड़ा है, अगर कोई किसी से छोटा है तो छोटा है तो बाद में पैदा हुआ होगा,
कोई बड़ा है तो पहले पैदा हुआ होगा, और जो छोटाई बड़ाई होती है वो जो दिन में अगर है तो इस दिनों को आप पहले छोटा कर लिया करो। देखो जैसे 315 दिन है, 315 कुछ है नहीं, 315 का मतलब 7 से इसको भाग दे दो, जितना बचेगा वही होगा। 7 चौक 28 और 7 पचे 35, देखा जाए पूरा पूरा कट जाएगा। 315 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 3 बचेगा और 5 और बचा 35, 7 पचे 35, तो इसका मतलब हुआ 0। 315 का मतलब 0 हो गया, यानी राम श्याम से बड़ा छोटा नहीं है। जिस दिन राम पैदा हुआ उसी दिन श्याम पैदा हुआ। और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। आपको मैंने एक बात और बताई है कि अगर सप्ताह में बड़ाई छोटाई हो तो सप्ताह की बड़ाई छोटाई कोई बड़ाई छोटाई नहीं होती, जो दिन होता वही होता है, ये तो होता है। तो देखा जाए तो कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ है, तो जब कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ है तो राम का जन्म भी बुधवार को ही होगा। और श्याम और राम तो छोटाई बड़ाई 315 दिन के, तो वहां भी कुछ मतलब नहीं, यानी हमारा आंसर बुधवार था, बुधवार ही होगा। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर मान ले यहां पर 315 नहीं 318 दिया होता, तो 318 जो दिया होता तो यहां पर 7 से 5 7 से भाग देते तो वहां 3 शेष बचता। कितना बचता? 3। तो आपको इसमें बनाना पड़ता राम श्याम से 315 दिन नहीं, तब आप कहिएगा 3 दिन बड़ा है। जब 7 से इसको भाग दे दोगे तो जो बचेगा वो 6 तक ही बचेगा। तो राम जब श्याम से बड़ा है तो श्याम अगर इधर है तो राम इधर होगा, ये बड़ा पहले इधर होगा। और उसके बाद कृष्ण का जन्म कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है, राम से भी बड़ा कृष्ण, यानी कृष्ण इधर हो जाएगा। अब ये दूरी 70 सप्ताह वाली तो बेकार हो गई। ये दूरी जो है वो आपकी क्या है? अगर 318 दिया होता तब, यहां तो 315 ही दिया तो ये भी 0 है, लेकिन 318 दिया होता तो ये है 3 का मतलब जिस दिन राम पैदा हुआ उसके 3 दिन बाद श्याम पैदा हुआ, या जिस दिन श्याम पैदा हुआ उसके 3 दिन पहले राम पैदा हुआ। ये कॉन्सेप्ट है करने का। तो यहां पर आपसे अगर कहा जाता कृष्ण का जन्म बुधवार को, तो कृष्ण का जन्म बुधवार को हो गया, तो राम का भी बुधवार को हो जाएगा, क्योंकि बीच का 70 सप्ताह है, सप्ताह की छोटाई बड़ाई सेम दिन होता है। और राम का जब बुधवार है तो श्याम का अगर लाना है तो 3 दिन उसी में जोड़ देते, यानी शनिवार आ जाता। कब? जब 315 की जगह 318 दिया होता। यहां तो 315 ही दिया, केवल बेवकूफ बनाने के लिए सवाल था ये। समझ में आ गई बात? इस तरह करना है, इस तरह के सवाल और हमने कैलेंडर में करवाए हैं, आप करके देख लीजिएगा। अगला सवाल, कथन निष्कर्ष, वक्तव्य निष्कर्ष लिखा है, कोई मतलब नहीं, वैसे ही लगाना है। जल्दी से लगाइए। कुछ लड़कियां स्टार हैं, मीना लड़की है। निष्कर्ष है मीना स्टार है, कुछ स्टार लड़कियां नहीं हैं। जल्दी से लगाइए, पहले आप लगाएंगे तभी हम बताएंगे। हो गया होगा। आपको पहले बनाना है कुछ लड़कियां स्टार, यानी एक गोला लड़की का, फिर कुछ लड़कियां स्टार यानी ये स्टार, ये हो गई लड़की और ये हो गई स्टार। ठीक। फिर मीना लड़की है तो मीना जो है इसके अंदर बैठेगी, लड़की के अंदर। वो लड़कियां यानी लड़की के अंदर मीना बैठेगी, तो मीना यहां भी हो सकती, यहां भी कहीं हो सकती, यहां पर भी, यहां पर भी। अब निष्कर्ष देखो, मीना स्टार है नहीं कहा जा सकता। मीना स्टार है जरूरी थोड़ा यहां बैठे, वो यहां केवल किनारे बैठ सकती है। कुछ स्टार लड़कियां नहीं है, तो यहां पे देखो कुछ लड़कियां स्टार हैं तो कुछ स्टार लड़कियां हैं और कुछ स्टार लड़कियां नहीं हैं, यानी कि दूसरा वाला निष्कर्ष केवल हमारा सही होगा। इस तरह से करना है आपको। समझ में आ गई बात? मीना यहां पर बैठेगी, यहां पर भी, यहां पर बीच में बैठ सकती, लेकिन स्टार जो यहां का पार्ट है ये कह रहा है कि कुछ स्टार जो हैं ऐसे हैं जो लड़कियां नहीं हैं, तो यानी दूसरा केवल सही होगा। किसी भी तरह कोई बात अगर है, कोई समझ में नहीं आया सवाल, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस सवाल को दोबारा अगले वीडियो में बता देंगे। अगला सवाल, एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है एवं अपनी गति 50% बढ़ाकर लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति क्या है?
और ये तो मैथ का सवाल है लेकिन आप लगा सकते हो। 40 किलोमीटर घंटा की गति से गया और अपनी गति 50% बढ़ाकर, यानी 60%, 50% अगर बढ़ा लेगा, 40 का 50% 20 ही तो होगा, तो 60 की स्पीड से लौटेगा। तो 40 की स्पीड से गया, 60 से लौटा, यानी टोटल हो गया 100। और दो दूरियां हैं तो 100 को 2 से भाग दे दो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, केवल मेन एक बात थी कि जहां पर 50% बढ़ा कर लौटता था। तो मैथ का सवाल था, कोई बात नहीं, रीजनिंग से लग जाएगा। अगला सवाल, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। लगाओ जल्दी से, पहले आप लगाइए। नहीं, पहले आप लगाइए, पहले आप लगाइए तब हम बताएंगे। जल्दी से, इतना स्लोली थोड़े। जल्दी लगाइए। हो गया। देखो हमने कहा पंक्ति वाला सवाल हो, चूंकि 2 पंक्तियों में तो एक में 3 बैठेंगे। 1 मिनट, कहाँ भगा जा रहा है भाई। 1 में 3 बैठेंगे, 3 ऐसे नीचे को मुंह करके और 3 बैठेंगे ऊपर को मुंह करके, ऐसे एक दूसरे के सामने होंगे। कह रहा 3 व्यक्ति प्रति, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो ई जो है मध्य में होगा। क्यों भाई, ई जब अंत में नहीं तो मध्य में, चाहे ऊपर बैठा दो चाहे नीचे। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो नीचे वाली पंक्ति में बिठाओ इसको। एफ को किनारे बिठाओ और डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, यानी कि डी यहां बैठेगा इस किनारे। एक किनारे एफ हो गया, एक किनारे डी हो गया। फिर कह रहा है कि सी ई का पड़ोसी है। अब ई का पड़ोसी, ई यहां बैठा, सी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ऊपर वाली लाइन में। कह रहा है कि और डी के विकर्णवत सम्मुख है, यानी सी जो है ई का पड़ोसी और डी के विकर्णवत, यानी डी यहां पर है तो विकर्णवत का मतलब ये होता है, ये, यानी यहां पर बैठ जाएगा सी। बस। अब कह रहा है कि बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है एफ का पड़ोसी होगा, तो एफ जो है यहां पर था ना, तो यहां पर नीचे वाली लाइन में बी बैठ जाएगा, यहां पर बी यहां पर बैठ जाएगा। तो उपरोक्त सूचना के आधार पर बी, और जो बचा है वो यहां बैठ जाएगा, कोई मतलब नहीं। कह रहा बी के सम्मुख कौन है, तो बी के सम्मुख आपका आंसर आ गया कौन सा, ई, यानी ई आंसर हो जाएगा। सुविधाओं का थोड़ा अभाव है इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है, आप समझ जाएं बस। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नंबर सीरीज का सवाल है, ये क्या हो जाता है, 1331, 2197, 3375, 4913। हमको लगता बोलने से ही आपके समझ में आ गया होगा ये क्या है, आगे क्या होगा लाना है। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग रहा है। ये क्यूब है, सब लिखे हैं। पहले 11 का क्यूब लिखा है, फिर यहां पर ये दूसरा कितने का है, 13 का है, ये 13 का क्यूब है, ये 15 का क्यूब है, ये 17 का क्यूब है ना। तो आगे आपको 19 का क्यूब लिखना है। 19 का क्यूब आता है, नहीं आता कोई बात नहीं, ऑप्शन में देखो, जिसके लास्ट में 1 हो वही होगा। ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, 19 गुणे 19 कर लो, और आता है तो अच्छी बात है। यानी कि नहीं, 1 का है होगा, 9 19 का 9 9 81 और 1 9 9 लास्ट में होगा, 9 सही है। यानी आंसर आपका होगा, जितना हो 19 का क्यूब निकाल लीजिएगा वही आंसर होगा। ठीक, हमको नहीं आता, हमको जब लगाना होगा पेपर में तो हम 19 गुणे 19 जल्दी कर लेंगे, और 19 गुणे 19 ना करके 20 गुणे 20 करके घटा लेंगे, बाकी वो आपका काम। अगला सवाल, ये कौन सा चैप्टर है भाई, आयताकार ब्लॉक। अच्छा, घन का है। घन जो है हमने आपको पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ाया है, कहीं छूट रहा है, तो आप उसको क्या करें,
प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से। जल्दी से, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 गुणे 6 गुणे 8 है को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित किया जाए तो कुल कितने घन बनेंगे? जल्दी से लगाइए पहले, फिर हम बताते हैं। इसमें तो ऑप्शन भी है भाई, है ना? वेरी गुड। आयताकार ब्लॉक है, 4 गुणे 6 गुणे 8 है, इसको आप 2 से 4 6 8, अगर पूरे को गुणा करोगे 2-2 सेंटीमीटर बनाना है तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 6 चौको 24, वो इसमें होगा 2 को अगर 2 से काट 4 को 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 को 6 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से 8 को काटेंगे 4 आएगा, 4 तिहाई 12 दूना 24, यानी 24 बनेंगे भाई। इसका सूत्र होता है, चाहो तो आप 4 गुणे 6 गुणे 8 बटे 2 का क्यूब कर लो, और चाहो तो सबको 2-2 से काट दो। सबको 2 से काटोगे तो जो आएगा उसको आपस में गुणा कर दो, बस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? अरे नहीं आई तो फिर आप चैप्टर पढ़ लो भाई, उसमें होगा, उसके बाद पढ़िए। इस समय कम है तो हम इसी तरह हर चैप्टर को रिपीट करेंगे। अगला चैप्टर फेवरेट आपका ब्लड रिलेशन। जल्दी से, एक लड़के की ओर इशारा करते श्रीमती मीरा ने कहा, वो मेरे दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, उस लड़के का मीरा से क्या संबंध? जल्दी बनाइए, डायग्राम बनाइए तुरंत, और कोई दिमाग ना लगाइए, डायग्राम तुरंत बनाइए। आपको ही लगाना है, पहले आप जो लोग रवा है एकदम इसको तुरंत लगाइए। जितनी टाइम हम जितना दे रहे हैं इतनी देर में ही लग जाना चाहिए, तभी बेड़ा पार होना है। हो गया होगा। हमने कहा था लड़के की ओर इशारा करते हुए, तो लड़का इधर बनेगा, ये लड़का हो गया। श्रीमती मीरा इधर बनेंगी। हमने कहा था मीरा लिख के उसमें पॉइंट रख दो, या मीरा लिख दो, कुछ भी लिख दो, हमसे लिखते नहीं बने, ये मीरा है। वो हो यानी ये लड़का मेरे दादा, दादा मतलब पापा के पापा, है ना? मेरे दादा की इकलौती संतान, संतान इकलौती यानी यही है, ये वाले का इकलौता पुत्र, यानी इकलौता पुत्र ये है, यानी ये दोनों एक हैं बस। तो उस लड़के का मीरा से बताना, मीरा से ये लड़का कौन होगा? उसका भाई, तो ये भी कौन होगा? भाई, यानी आंसर क्या आया? भाई। इसी तरह चाहे जितना बड़ा सवाल होगा आप इसी तरह लगा सकते हैं। और जिनको ये समझ में ना आया हो वो बस केवल थोड़ा सा टाइम दे दें, 1 घंटे में सारी वीडियो आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशन के, प्लेलिस्ट में है। अगला सवाल माथापच्ची करना है आपको, लास्ट वाले में क्या आएगा वो बताना है, जल्दी से। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? हमारा तो आ गया भाई, आपका भी आ गया, वेरी गुड। तो कमेंट करके बताओ, तभी तो हम जानेंगे। सही है। देखिए सभी जो है स्क्वायर जो है जोड़ के अंदर लिखे हैं, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, 1 2 3 4 के स्क्वायर लिखे किनारे किनारे, और सबका 1 2 3 4 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 4 3 7 दोनों 1 10। इसी तरह ये 5 का स्क्वायर है, ये 10 का है, ये 4 का है, ये 6 का है, 8 का है, सॉरी 8 4 12 5 17 10 27, देखो बीच में लिखा है। अब आपको देख लेना है कि 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 64 8 का, 8 जोड़ना है इसमें। फिर 144 12 का, है ना? और 256 किसका होता है? अच्छा आता है 16 का, यानी 16 12 28 28 29 36 6 42, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखते ही आंसर आना चाहिए। अगला सवाल सिंपल सवाल है,
केवल ये करना है कि इसमें इन शब्दों से ये शब्द लिखा, ये देखो, ये पूरा निर्देश नहीं पढ़ना है। अक्षरों से जो नहीं बनाया जा सकता वो आपको बताना है। अक्षरों से ना बनाने का मतलब यही होगा कोई एक लेटर ऐसा होगा जो उसमें होगा और इस पूरे शब्द में नहीं होगा, इसी को ध्यान देना है। कौन नहीं बन सकता भाई, जल्दी से देखो, इसमें कोई सूत्र नहीं होता, नजरों का खेल होता है, केवल 3 बन जाएंगे, 1 नहीं बनेगा। आप अगर देखें तो ये जो इंटरवेंटेशन का लिखा है, हमको नहीं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसमें ए कहीं नहीं है कहीं ए नहीं है। और अगर देखें तो जो चौथा ऑप्शन है इसमें ए एक जगह हमको दिख गया, ये देखिए। इसी तरह नजरें आपको देखना पड़ेगा, तो यानी ये जब ए इसमें कहीं है ही नहीं ए, तो ये वाला कैसे बन पाएगा, यानी चौथा वाला नहीं बनेगा, बस और कुछ नहीं। इसमें टाइम, जो लोग नहीं जानते करने का तरीका, वो टाइम वेस्ट करते हैं, कर लेते हैं, वो भी आंसर उनका भी सही आता, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप प्रयास करें, जल्दी करें। अगला नंबर सीरीज का सवाल, 1, 5, 14, 30, 55, 91, आगे क्या आएगा? जल्दी, आ गया? वेरी गुड, जिसका आ गया अच्छी बात। इस तरह थोड़े लगाना, हमने कहा था डबल से कम, 55 दूना 100 के ऊपर होता, डबल से कम है तो अंतर निकालिए आप। अंतर पहले निकालोगे 4 आएगा, इसी में फिर आएगा 9, फिर आएगा 16, फिर 25, 4, 9, 16, 25 यानी स्क्वायर है। पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 6 का, 7 का स्क्वायर जोड़ दो। 91 में 7 7 49 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 49 1 50, 9 5 14, 140। यही आंसर हो जाएगा। जो बताया उस हिसाब से करिए। और नंबर सीरीज अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से हम निवेदन कर रहे हैं आपसे कि आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है वो दूसरी शैली में, अपनी शैली में पढ़ाया, तो उसको आप देख जरूर लीजिए एक बार। अगला सवाल फिर से क्या है? एनालॉजी, रुक जाइए भाई। अच्छा, एनालॉजी है ये, इसको हम लोग कहते हैं यानालॉजी, लागी कैसे ना। जल्दी निकालिए, आगे क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, वो बताना है आपको। हो गया? इतनी लंबी संख्या है। हमने आपको एक बार हिंट दिया था कि अगर लंबी संख्या हो तो आप एक बार उनको जोड़ लिया करें। तो इनको आप अगर 11 529 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। इसी तरह 72 135 को जोड़ोगे तब भी 18 आएगा। लेकिन अब जब इसका योग 18, इसका योग 18, तो अब इसका जितना योग आवेगा, इसका 3 2 5 6 5 11 8 19 20 26, तो ऑप्शन में देखिए जिसका योग 26 होगा वही आंसर होगा। जिसका योग 26 होगा वही आंसर होगा, आप निकाल लीजिएगा। आ गया भाई? कौन से ऑप्शन का योग आया आप देख लीजिएगा। 26, जिसका भी आएगा वही आंसर। अगला सवाल फिर से नंबर सीरीज है। डरना नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है, सब एकदम सही होते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस केवल थोड़ा सा देखना रहता है। बीज की संख्या लानी है, क्या होगा? ऊपर को ऊपर से मिला लो। 4 दूनी 8 1 9, 9 दूनी 18 1 19, यानी 19 बीच में अगर भरेंगे तो आगे क्या 19 दूना 38 1 39 हो रहा? सही है। इंटू 2 + 1 ऊपर हो रहा है, नीचे इंटू 2 + 2, 9 दूनी 18 2 20,
20 दूना 40, 2 42, नीचे 42 होगा, ऊपर 19 होगा, और 42 दूना 84, तो 86। सही है। ऊपर इंटू 2+1, नीचे इंटू 2+2। प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस आप भी करिए, आ जाएगा। अगला सवाल क्लासिफिकेशन का है। 4 दिए हैं, इसमें कौन अलग है ये बताना है। हमने आपको बताया है कैसे करना है, प्रयास करिए जल्दी से, जल्दी से प्रयास करिए आप। टाइम लगेगा, टाइम है नहीं हमारे पास। देखिए इसमें जो आचार्य जेबी कृपलानी है, आचार्य कृपलानी, ये जो डॉक्टर राधाकृष्णन है, इनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। मिला है ना? कब मिला, हमसे क्या मतलब, मिला है, सुने रहन हम। सीवी रमन को भी भारत रत्न मिला है, विज्ञान के क्षेत्र में मिला होगा। सी राजगोपालाचारी को भी मिल चुका है। यानी आचार्य जेबी कृपलानी जो हैं, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला। आपको बोलना है बाकी सब भारत रत्न पुरस्कार पा चुके हैं, लेकिन आचार्य कृपलानी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला। वर्गीकरण में हमने कहा था ना, नहीं लगना चाहिए, तो वही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग, केवल काट के निकालना है इसको जल्दी से। गो का कोड आपको निकालना है, करने का तरीका आप जानते हैं, इसको हम नहीं बताएंगे, आप ही करिएगा जल्दी से। काट काट के निकालना है, चाहो तो कॉपी में अलग लिख लो, चाहो तो इसी में काट दो। इसमें केवल हम आंसर बताएंगे, और कैसे आएगा ये आपको मालूम है और नहीं मालूम है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तब हम ये सवाल बताएंगे। हो गया, वेरी गुड। इसमें आंसर क्या होगा भाई, क्या आया, कमेंट करके बताओ तो जाने। गो का जो है रा होगा, बी वाला, कैसे होगा इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तब हम बताएंगे। ज्यादातर लोगों का आ गया होगा, इसलिए इसको हटा रहे हैं। अगला फिर से आ गया डाइस, डरना नहीं। कह रहा कि आपको केवल इतना देखना है और पूरा ये सब नहीं पढ़ना, ये सब दुनियादारी नहीं पढ़ना होता है, केवल ये देखना 3 में, आकृति 3 में लाल के ठीक सामने, लाल के ठीक सामने नहीं, रेड के सामने लाना है जल्दी से। रेड के सामने क्या होगा, आ गया भाई, आपको लाल के ठीक सामने लाना है, यानी लाल के विपरीत। तो लाल देखा जाए तो इसमें है, तो रेड इसमें लिखा है ना, तो क्या पिंक येलो किसी में और मिलेगा? पिंक येलो, पिंक येलो जस्ट पीछे, ये देखो ये देखो ये देखो, पिंक येलो लिखा है, तो पिंक येलो काट दो, 2 कॉमन से आ जाएगा, खट्ट दे, और लाल के विपरीत ऑरेंज हो जाएगा, है ना, 2 कॉमन से आंसर आ जाएगा। निकाल लिए होंगे आप लोग। अगर मान लिया आप पढ़े भी हो और ये कैच नहीं कर पा रहे हो, तो आप डाइस के सवाल और लगा डालिए। हमने कहा 4 बने हो, 6 बने हो और अच्छा रहता, बहुत सरल होते हैं। इन दोनों से हमसे कोई मतलब नहीं था, अगर इन दोनों में से किसी से निकाल लो आंसर वही आएगा। यानी आंसर इसमें क्या आया भाई, ऑरेंज। ऑरेंज का हिंदी ऑप्शन दिया, देखो अब जिसको ऑरेंज माने ना आवत हो वह फंसे। अगला सवाल सिंपल सवाल है, यदि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये समीकरण सॉल्व करना होगा जल्दी से। कितना आएगा ये बताना है। हम आपको टाइम इसलिए देते हैं कि आप प्रैक्टिस भी करते हैं और साथ में सोच ले, पेपर में मान लिया आ गया तो कैसे लगाएंगे। कर लिया,
मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाओं से लगेगा। आपको जहां पर है वहीं पर निशान बदल दो। और कुछ जैसे पेपर में आएगा ना, तो पेपर में भी जैसे ये लिखा है पहले प्रतिशत, तो देखो प्रतिशत का मतलब क्या है। प्रतिशत का मतलब दिया है प्लस, यानी यहां पे कर दो प्लस, ये प्लस हो गया। कॉपीराइट का मतलब है भाग, यानी इसको भाग दे दो, ये भाग का निशान हो जाएगा। एट द रेट का मतलब इनटू, यानी ये इनटू है ऐसे। और उसके बाद फिर डॉलर का मतलब होगा माइनस, यानी ये माइनस है। अब आपको इसको सॉल्व करना है बॉड मास से, लास्ट में माइनस है। हो गया भाई। पहले आपको इसमें क्या करना होता, भाग, बॉड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड होता है, तो 12 को 3 से भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, यानी इसकी जगह समझ लो 4 हो गया। ठीक, यानी अब समीकरण आपका 6 और इसका प्रतिशत प्लस, और ये पूरे का मतलब 12 हो गया प्लस 4। और उसके बाद फिर एट द रेट का मतलब था इनटू, यानी इनटू यहाँ पे लगा है, और इनटू का मतलब है उसके बाद 8, और डॉलर का मतलब था -3, यानी ये समीकरण बचा जब आपने भाग खत्म कर दिया। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करोगे तो क्या आएगा, किसको गुणा करोगे भाई, बॉड मास में क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई यानी कि 4 × 8। अब इसकी जगह पे आप आ जाएगा 32 आ जाएगा ना, यानी अब समीकरण मिलेगा 6 + 32 - 3, होगा कि नहीं। तो अब आप 6 और पहले जोड़ोगे, 6 और 32 जोड़ोगे 38, 38 में से 3 घटा दोगे तो 35 आ जाएगा। ये बाकी बोर्ड में होता तो और विधिवत हम बता देते, लेकिन समझ में आ गया होगा। केवल इसमें ये ध्यान देना इस तरह के सवालों में कि क्रम ना बदले, यानी बॉड मास से ही लगाना है। अगला सवाल, ऐसे कितने, ये जो चिन्ह बना है जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है तथा ठीक पहले एक सम संख्या है। सम संख्या आप जानते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 50, ये सम संख्याएं होती हैं। और प्रतीक का मतलब वो संख्या ना हो और गणित के कोई निशान ना हो, बाकी सब प्रतीक हो जाएंगे। जल्दी से निकालिए। सबसे पहले इसको करने के लिए हम जल्दी से बता देते हैं, टाइम कम है। ये पहला है, तो क्या इसके ठीक बाद में एक प्रतीक है और ठीक पहले एक सम संख्या नहीं है, इसको छोड़ दो। दूसरा वाला अगर देखें तो ये बाद में एक प्रतीक है और पहले एक सम संख्या भी, यानी 1 तो ये मिला। फिर डॉलर देखा जाए, ये होगा नहीं क्योंकि बाद प्रतीक होना चाहिए। उसके बाद ये डॉलर देखा जाए तो बाद प्रतीक होना चाहिए, ये यहाँ पे 1 मिल गया, यानी 2 हमको मिलेंगे तो 2 आंसर हो जाएगा। इस तरह जल्दी से, ये सब सवाल पेपर में क्यों आते हैं, क्या ये सवाल करने से भी पुलिस बन जाता आदमी? नहीं, इस सवाल को जितना जल्दी कर सकते हो, जितना जल्दी कर लोगे उतना वही लोग पुलिस बन पाते हैं। अगला सवाल फिर से सरल, यदि गुलाब को पॉपी कहा जाए, पॉपी को लिली, लिली को कमल, कमल को ये तो आपसे पूछ रहा है, तो ये क्या है, 1 मिनट भाई, सही हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो आपसे पूछ रहा, तो यहाँ पे जो लिखा है ये नंबर पड़ गया, जंगलों का राजा कौन है। तो जंगल का राजा कौन होता, पहले ऐसे लाओ आप, नहीं जंगलों का नहीं, जंगल नहीं होगा, बागों का राजा। तो बागों का राजा कौन होता है, गुलाब की पॉपी क्या होता है भाई, वहां पे जो लिखा है समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। अब इसमें आपको ये इस तरह के सवालों में क्या होता है, सवाल बहुत सरल होते हैं लेकिन कठिन तब हो जाते हैं जब जो पूछा जाए उसका आंसर ना हो। ये जो फूलों का राजा है, ये फूल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो नहीं दिख रहा है ये फूलों का राजा। तो फूलों का राजा होता कौन है, फूलों का राजा आपको आना चाहिए। फूलों का राजा कौन होता है, फूलों का राजा जो है, गुलाब को नहीं कहा गया, हाँ, फूलों का राजा कमल होता है। तो आपको केवल इतना देखना है कि कमल को कहा क्या गया, तो कमल को ये लाइन लिखिए, ग्लैडियोला, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरे सवाल को नहीं पढ़ना होता है, जो सवाल पूछा जाए केवल उसको ध्यान देना होता है। इसमें बस बहुत तरह के सवाल होते हैं, इसमें कोडिंग डिकोडिंग है,
कुछ भी पूछ सकते हैं, जो पूछेंगे उसका आंसर आपको अपने आप आना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। 4 बैग हैं, प्रत्येक का वजन अलग है, बैग टी केवल एस से हल्का, हल्का भारी वाला है। जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ। इस तरह के सवाल करने के लिए हमने क्या कहा था, पॉजिटिव निगेटिव 2 चीजें बताई थी ना। रैंकिंग में आप देखिएगा हमने करवाया है। टी केवल एस से हल्का है, जब टी केवल एस से हल्का होगा, केवल एस से हल्का है टी, इसका मतलब टी और एस यहां बैठेंगे। टी केवल एस से हल्का है, एस सबसे भारी होगा केवल एस से, क्योंकि इधर अब अगर कोई बैठा तो समझ लो उससे भी हल्का हो जाएगा। उसके बाद कह रहा वी डब्ल्यू से हल्का और डब्ल्यू टी से हल्का, डब्ल्यू टी से हल्का हो गया और वी जो है डब्ल्यू से हल्का हो गया, ये हो गया हल्का। चारों में से बैग में से सबसे हल्का कौन है, वी। सिंपल सा सवाल, ये भी पेपर में आता है, ये भी इस तरह का भी सवाल आता है, केवल टाइम आपका खाने के लिए। अगला सवाल, डायरेक्शन। डायरेक्शन आप लोग पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े वो प्लेलिस्ट में डायरेक्शन के सभी भाग हैं, आप पढ़ सकते हैं। जल्दी से लगाइए। जल्दी लगाइए, फिर डायग्राम भी हम इसी पर बनाएंगे। हो जाएगा, इतनी देर में हो जाना चाहिए। मेघना दक्षिण की ओर पहले 10 किलोमीटर, हम यहीं पे बनाते हैं, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर। मेघना यहाँ से चलिए, स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर दाएं मुड़कर 6, यानी इधर 6 हो जाएगा। इस तरह के सवालों में गलती केवल मोड़ में होती है। फिर वो एक बार दाएं मुड़ती है और 10, यानी इसी के बराबर आ जाएगी। वो फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। अब वो अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूर है, यानी ये दूरी केवल आपको बतानी, दिशा नहीं बतानी है, यानी सिंपल सा आंसर है 6 किलोमीटर। ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि अगर एक भी दायां की जगह बायां आपने कर दिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। अगला सवाल, सिंपल एनालॉजी, प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। लोमड़ी और चालाक में क्या रिलेशन है, ये ढूंढना है आपको। जल्दी करिए। लोमड़ी जो है उसका गुण है कि वो चालाक होती है। खरगोश क्या होता है ये बताना है। खरगोश का जो गुण है वो डरपोक होता है, डरपोक, यानी बी ऑप्शन होगा। फिर भी लोग पालते हैं, पता नहीं क्यों। अगला, AZCX BYDW, देखो ए के बाद बी हुआ है तो एच के बाद आई होगा, ये तो पक्का हो गया। और आई से 2 ही ऑप्शन है, एक पहला वाला और दूसरा वाला, है ना। तो उसके बाद आगे देख लो क्या है भाई, जेड और वाई हुआ है। जेड वाई यानी एक घटा है, तो क्यू में एक घटाओगे यानी पी होगा, और पी तो हालांकि दोनों में है, के भी दोनों में है, केवल लास्ट वाला मिला लो क्या होना चाहिए। लास्ट में एक्स और डब्लू, यानी 24 23, तो 15 में एक घटेगा 14 होगा, यानी एन, यानी हमारा आंसर IPKN होगा। तीसरा वाला हमने नहीं मिलाया, क्यों, क्योंकि देखो IPK इसमें भी तीसरा था और इसमें भी तीसरे में के लिखा था, आंसर इसी में से होना था, तो उसको मिलाने से क्यों टाइम वेस्ट करें। यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। अगला सवाल फिर एनालॉजी का है, जल्दी से। जो संबंध 24 का 126 से हो वही आपको 48 से निकालना है। हो गया, वेरी गुड। 24 जो है 5 का स्क्वायर -1 है और 126 5 का क्यूब +1 है ना। फिर यहाँ पर 7 का स्क्वायर -1 लिखा है 48, ये तो आपको 7 का क्यूब +1 करना है।
343 + 1 344, यानी हमारा आंसर सी होगा। जिसमें कुछ नहीं बताना उसमें हम जल्दी कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्थान था, कोई दिक्कत नहीं। अगर पी का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ, अभी इस तरह के सवाल पीछे आप लगा चुके हैं, सॉल्व करिए जल्दी से, जल्दी लगाइए। कितना आएगा जल्दी से, कितना फास्ट कर सकते हो यही बहादुरी है, लगा तो सभी लोग लेंगे। समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा पेपर के समय। जल्दी से और फास्ट। निशान पहले बदल लो, निशान बदलने के बाद सॉल्व कर लो। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, अभी पीछे हम एक सॉल्व करके बता चुके हैं, इसलिए इसको नहीं करेंगे, इसको आपको करना है। हाँ, हम आंसर बता देंगे क्या आएगा। अगर मान लिया उतना ना आवे तो समझ लीजिएगा आप हार गए, फिर समझ लीजिए लाइट नहीं है, तब भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका नुकसान ना हो गया होगा इतनी देर में। 53 आएगा आपका आंसर, 53। इसमें सॉल्व कर लीजिएगा इसको, फिर भी ना आवे तो कमेंटबाजी होनी चाहिए। अगला फिर माथा पच्ची, दिमाग लगाइए। बीच में 39 है, बीच में 51 है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर ना दिख रहा हो तो वीडियो को जोड़ा दूसरे मोड में, मतलब पलट के मोबाइल कर लीजिए तो बड़ा हो जाएगा, तो दिखेगा आपको। हो गया। 3 और 3 का गुणा करेंगे 9 होगा, और 6 और 5 का गुणा करेंगे 30 होगा। 30 और 9 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा। इसी तरह 4 और 4 का गुणा 16, 5 का और 7 का गुणा 35, 16 35 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर यही करो, 3 और 4 का गुणा करो पहले, 12 होगा, और 5 और 5 का गुणा करो तो 25 होगा। 12 और 25 ऑप्शन में 37, 37 होगा आंसर। एक दो सवालों से पाला पड़ेगा भाई, वहां करना है। फिर वही माथा पच्ची का सवाल है, इसको देखिए, जल्दी लगाइए। कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा, हमारा वीडियो देखने के लिए कॉपी पेन होना चाहिए साथ में, तभी हो पाएगा। और रीजनिंग ऐसे कहाँ इतनी जल्दी लग पाएगी। हो गया होगा, जल्दी से बता दें क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट ही होगा, आप लगा लीजिएगा। 9 और 5 का अंतर, 4 और 7 को जोड़ दो, 7 4 11 आ गया। 6 और 8 का अंतर 2 2, नहीं ऐसे नहीं होगा भाई। अच्छा, बीच वाली संख्या लानी हो, तो आप ऐसा करिए, 9 और 5 जो है का अंतर कर लीजिए, +7 कर दीजिए, हो जाएगा 11 आ जाएगा। लेकिन चूंकि बीच की संख्या लानी है तो फिर आपको, हाँ ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। 9 और 5 का अंतर जो होगा 4 होगा, 4 को जब 7 से घटाओगे तो वो 11 से घटाओगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह 6 से जब 8 घटाओगे, 6 से 8 घटाओगे तो -2 आएगा, और -2 में जब 2 जोड़ोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ये संख्या आ जाएगी। 8 और 4 का अंतर क्या होगा, 4 होगा हमको लगता है। और 4 में जब 7, 8 और 4 में भी 4 आएगा, 1 मिनट, -8 में से 4 घटा -4 आएगा, है ना। -4 में जब 7 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा देख लीजिए, फिर से एक बार ट्राई कर लीजिए। और कोई दिक्कत अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको बता देंगे। 6 और 8 का अंतर -2 होगा, 4 सही तो है। यानी इसमें ये देखना है, 9 और 5, 9 में से 5 घटाया गया है, 4 आया है, और उस 4 को जब 11 से घटाएंगे तो 7 आ गया।
6 से जब 8 घटाया गया तो -2 आया है, और -2 में -2 जब -2 में जब जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 8 में से 4 जब घटाएंगे 4 आएगा, 4 में से 7 में से 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा, यानी 3 आंसर होगा। अगला सवाल फिर माथापच्ची वाला ही है, जल्दी से। इसमें यहाँ वाली संख्या लानी, यानी ऐसे ही कुछ करना है आपको, ऐसे करके तभी आएगा। नंबर सीरीज की तरह लगा लेना है ये सवाल, बस समझ लो नंबर सीरीज अगर इसकी बनावे तो ऐसे बनेगा 8, 15, आप लगाते रहो, हम जो बता रहे हैं 29, 57 और उसके बाद 113, आगे क्या आएगा, बस ऐसे बनेगा। हो गया। 8 दूनी 16 -1, 15 दूनी 30 -1, 29 दूना 58, सही है ना, 29 दूना, हाँ 58 -1, 57 लिखा, 57 दूना 114 -1। अब 113 का डबल करो -1, यानी कि 226, एक घटेगा 225, यानी आंसर होगा दूसरा। थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। वेन डायग्राम, आम फल और सब्जी, आम फल और सब्जी का बताना है, जल्दी से। हमने बनाने का तरीका बताया है, कुछ, सभी, कुछ नहीं। 3 चाबियां लगेंगी, तीनों लगा के देख लीजिए। सभी, कुछ नहीं। सिंपल है, आम फल के अंदर आम बनेगा, है ना, क्योंकि सभी आम फल होते हैं, और सब्जी बाहर, यानी कि चौथा ऑप्शन। अगला सवाल निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, यानी वर्गीकरण है ये। वर्गीकरण देखो, सवाल देख के ही मालूम पड़ जाए कि क्या है, तो फिर आपको ये निर्देश जो लिखा रहता है ये नहीं पढ़ना पड़े। जब ये ना पढ़ना पड़ेगा तो टाइम आपका बच जाएगा। तो प्रयास ये करो कि जब भी वहां सवाल आवे तो सवाल को देख के जान जाओ कि कौन से चैप्टर का है, कैसे लगाना है। इसमें 4 में से एक अलग होगा, यही बताना है बस। 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। जल्दी से। इसमें जो 143 है वो 13 से कट जाएगा, 247, 13 कम 13, 13 दूना 26 नहीं 13, बचेगा 11, 117। 13 से ये भी कट जाएगा, 247 भी, और 13 7 91 होता है। ये 215 जो है ये 13 से नहीं कटेगा, 13 कम 13 और 8 बचा 85, नहीं, यानी कि बाकी सब 13 से विभाज्य हैं, और जो डी है वो 13 से विभाज्य नहीं है। वेरी गुड। अगला क्या है ये, ट्रेन का कोड, अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग, सिंपल वाला, सरल वाला। कौन वाला है ये, उठा पटकने वाला, और इसमें कोई प्लस माइनस थोड़े लग सकता है, उठा पटक दो बस। ये जो आइटम लिखा है ना, आइटम के सभी लेटर ऊपर मिलेंगे, बस वही कोड हो जाएगा। जैसे आई का कोड देखो कहाँ पर है, ये ट्रेन में पीछे से दूसरा, यानी 7 सब में है। उसका टी का कोड पहले, यानी 3 होना चाहिए, 7 के बाद 3, 7 के बाद 3, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब केवल तीसरा निकालो, ई का कोड मील में मिलेगा, ME यानी डॉलर का मतलब पहला ऑप्शन। ये इस तरह करना होगा, इतनी जल्दी करना है, केवल उठा पटकना है बस। अगला सवाल, दो सवाल है इसमें एनालॉजी के। मुद्रा का टकसाल तो ईंट, मुद्रा जो जहां बनती है उसको क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। तो इसी तरह आपको बताना, ईंट जहां बनता है उसको क्या कहते हैं। ईंट भट्ठा सभी लोग जानते हो, तो भट्ठा भाई ढलाई घर और मिशनरी है तो होगा, नहीं तो भट्ठी है तो भट्ठी लगा दो, टिक, भट्ठा हो या भट्ठी हो, ईंट भट्ठा कहते हैं। लेकिन जब वहाँ जो चिमनी जलती है उसको भट्ठी ही कहते हैं। इसी तरह ये वाला लगाओ, देखो इसमें यहाँ पर लाना है, तो पहले ये रिलेशन निकाल लो। ये होप का IPQ क्या होगा, एक जुड़ा है, H से I, O से P, P से Q, E से F, सब में एक जुड़ा है, तो M से N, यानी हमारा आंसर N वाला होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।
और एन के बाद देखो पी इसमें भी है, एम भी है, केवल चौथा वाला निकाल लो। चौथे स्थान पे क्या है, पी क्यू, यानी टी के बाद यू, यू वाला होगा, यानी हमारा आंसर बी वाला होगा। देखिए हम डायरेक्ट आंसर ला रहे हैं, पूरा आंसर नहीं निकाल रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग करते हैं कि पहले पूरा आंसर निकाल के उसको अंडरलाइन कर लेते तब ऑप्शन देखते, नहीं, ऑप्शन से ही आपको आंसर निकालना है। अगला 256 का वो 456 का संबंध 15 से है, तो 789 का संबंध किससे? जल्दी से। इसका 456 का 15 रिलेशन है, सबका योग है 5 4 9 6 15, तो यहां होगा 7 8 9 का योग कितना होगा, 9 8 17 7 24, यानी बी ऑप्शन होगा। योग केवल लिखा, योग। देखिए ना सरल होते हैं, बस केवल आपका दिमाग वहां चला जाए जल्दी से। और दिमाग कैसे जाएगा, जब एक बार जा चुका होगा। दिमाग वहां पर बहुत पहले पहुंचता है जहां पर कभी जा चुका होता है। अगला 2 सवाल इसमें भी हैं। ये एक सवाल पहले ये है, यहां तक का एक सवाल है, क्लासिफिकेशन का है, यहां तक का एक सवाल है, और यहां तक का एक सवाल। इन 3 सवाल एक में ही है। तीनों में आपको बताना है अलग कौन है। पहला है टॉप, सीओपी, एमओपी, जेओपी, इसमें अलग कौन? ओपी ओपी सब में है, उन्हीं 2 से केवल होगा बस। जल्दी से टिक मारो, टिक मारो, टिक मारो, हमको ना बताओ, टिक मारो। इसमें सबका योग करोगे, टीओपी का योग, तो कितना होगा भाई, 16 20 और 15 35 5 40 51, इसका योग 51 होगा। सीओपी का योग, अब देखा जाए तो केवल ओपी का योग कितना होता है, 31 होता है ना, तो सीओपी का लाना है तो 31 तो ऑलरेडी होगा, 3 34, इसका योग 34 होगा। जेओपी का 34 10 44 होगा, और एमओपी का 34 और 13 34 3 47 होगा, है ना, यही तो होगा। 16 नहीं सॉरी 16 15 31, 31 और 13 44, इसका योग 44, और इसका 31 10 41, यानी कि सबका योग जो है 51, और इसका योग है 34, और इसका 44। 51 34 और 44 जो है डिविजिबल है, किसी से कट जाएंगे, यदि भाज्य हैं, लेकिन जो इसका योग आया 41, ये अभाज्य संख्या है। इसी तरह सब निकलेंगे, आप निकाल लीजिए जल्दी से, जल्दी दोनों लगाइए, हम केवल आंसर बताएंगे। इसमें 2 4 6 है, ये 2 4 6 हैं, एक बराबर अंतर है। इसमें 14 3 17 2 19, इसमें अंतर अलग अलग है, 14 3 17 2 19, इसमें 20 2 22 2 24, इसमें 8 2 10 2 12, सब में 2 2 का अंतर है, लेकिन बी वाले में 2 2 का अंतर नहीं है। नंबर से करिएगा, लेटर से नहीं कभी भी। इसी तरह इसको कर लीजिए, 3 12 2 6 6 42 5 35, जल्दी से। डिविजिबल तो सब है, 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42, 5 सत्ते 35, इसमें 7 7, उसमें 4 3, 3 7 7 2, ऐसा भी हो सकता है। ये 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 3 12, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 6 4 36 6 42, सही है। इसमें जो है 5 25 25 5 30, यहाँ 30 होता तो काम हो जाता, यानी ये अलग होगा। तो इस तरह से ये सवाल थे। इसमें हम टाइम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में व्यवस्थित में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। अल्फाबेटिकल लगाना है, हमने कहा था कैसे कटेगा, पहले DIF DIF DIFF DIFF तक कॉमन है, DIFF काटो सबका, DIFF सब में है ना, DIFF काट दो। अब पहले वाले में बचा I, दूसरे वाले में I, तीसरे वाले में E, चौथे वाले में I, तो E वाला पहले आएगा, यानी 3 नंबर वाला पहले आएगा।
अब ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ये होगा या तो ये होगा। तो देखा जाए 3 के बाद 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 3 के बाद यानी 3 वाला हो गया और 2 वाला इसके बाद लग जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बता दिए। अब केवल इसमें देख लो, IIDDEENNTC, इसमें T है, इसमें C है, तो C वाला पहले आएगा, यानी 4 वाला। तो 3 2 4 1 इस तरह लगाना है आपको। इसी तरह अगला सवाल देखिए, आगे लाना है। WUSQ ऊपर मिला लो, SOKG नीचे मिला लो। 23 में 2 घटा 21 में 2 घटा 19 में 2 घटा 17 में 2 घटेगा 15, यानी हमारा आंसर O से शुरू होगा। O O O ऊपर, यानी देखो एक ही केवल ऊपर वाला निकाला, आंसर आ गया D, क्योंकि एक ही में O है ना। एक देखो CO दिया है, एक OC दिया है, तो जो जल्दी करेंगे वो कहो CO लगा दे, O इसमें दिख जाए, यानी चौथा आंसर होगा। नीचे वाला निकालने की जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत नीचे वाला निकालने की, जब एक ही ऑप्शन है। तो नंबर सीरीज, गलत संख्या बतानी है। गलत संख्या, जब क्वेश्चन मार्क आगे ना लगा हो समझ लो गलत संख्या बतानी है, यानी सब सही लिखी है, एक संख्या गलत है। गलत संख्या कैसे निकालते हैं, जब बड़ी संख्या होगी तो ऑप्शन देख लो। 225 ये गलत हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन में है। 188 ये हो सकती है, 176 ये भी हो सकती है, और 153 ये हो सकती है, यानी ये 2 संख्याएं कतई गलत नहीं होंगी। 206 नहीं गलत हो सकती। अब निकालो आप जल्दी से। कौन सीरीज है ये, 158 153 समान अंतर है, अंतर निकालो। 225 206 यानी 19 घटा है पहले, है ना, 19 घटा है। फिर 206 से 188, 88 12 इधर 18 घटा यहाँ पर। फिर 176 से 188 यानी कि 76 77 78 22 77 78 10 88 यानी कि 12 घटा है। फिर 165 से 176 यानी 11 घटा है। फिर 58 से 65 58 59 60 9 घटा है। फिर 53 से 58 5 घटा है, यानी 5 फिर 9 फिर 53 58 53 5 58 सही है। 5 है 58 और यहाँ 7 है, 5 है 7 है और फिर 11 है, 5 7 11 13 15 17। हाँ ये अभाज्य संख्याएं हमको लगता है, जरा देखो ट्राई करो, हमको लगता है अभाज्य संख्याएं जो है वो अंतर में है, तो कहीं पर गड़बड़ होगा वही बताना है आपको। पाँच 7 11 13 17 19 सही है, 19 सही है। 5 7 11 यहाँ पे गड़बड़ है 13 और यहाँ भी गड़बड़, तो यहाँ भी गड़बड़, यानी दोनों के बीच वाली संख्या गड़बड़ है। ये 88 188 क्या गड़बड़ है, आप जरूरत नहीं निकालने की, आंसर आ जाएगा। अंतर जो है वो अभाज्य संख्याओं में है। अगला एक पिता और उसके आयु वाले सवाल हैं। मैथ में आपने पढ़ा होगा, मैथ में आते हैं, चूंकि रीजनिंग में आता है ये, तो इसलिए सवाल एक हमने दिया। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 70 साल है। आपको ये देखना है ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें 70 योग ना हो रहा हो, तो उसको पहले ही हटा दो। देखा, इस तरह करना है। यानी आप देख रहे हैं कि 50 75 ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि इस तरह के सवाल ऑप्शन से ही लगते हैं। फिर कह रहा 45 50 70 50 20 70 70, ये अब 3 ऑप्शन है। एक तो कम पड़ गया, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से होगी। 10 साल बाद पुत्र की आयु की उम्र पिता की उम्र से, अच्छा कुछ गड़बड़ लिखा है, आगे कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, 10 साल बाद एक चीज तो पक्का है, 10 साल बाद दोनों जो है 10 साल बढ़ेंगे। तो जब 10 साल बढ़ेंगे तो इसका मतलब 70 है, तो तब 90 हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखा जाए तो कह रहा है कि 10 साल बाद यानी कि 60 30, हाँ उम्र से 2 गुनी होगी। यहाँ पे कर लो 2 गुनी, यहाँ पे एक शब्द 2 गुनी नहीं लिखा है, तो 10 साल बाद 2 गुनी करना है। इसको करने के लिए आपको पहला
पहले ऑप्शन में 10 साल बाद ये 55 का होगा, और जब 55 का होगा तो किसी का 2 गुना, ये कितना भी कर ले नहीं हो सकता, यानी हो ही नहीं सकता। दूसरा है ये 50 10 साल बाद 60 का होगा, और 20 जो है 10 साल 30 का डबल हो जाएगा। ये भी नहीं डबल हो सकता 10 साल बाद, क्योंकि 47 10 57 होगा, 57 किसी का डबल नहीं हो सकता। ऑप्शन दोनों कंडीशन से हमारा ऑप्शन निकल के आ गया बी वाला। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहां भी ये नहीं मानना कि माना पिता की आयु एक्स है तो वाई पुत्र की है, ये सब नहीं। ऑप्शन से जो भी रीजनिंग में अगर एज वाला कोई सवाल आएगा तो वो ऑप्शन से लग जाता है। जैसे हमने आपको बताया 2 कंडीशन दी होंगी, एक कंडीशन से एक ऑप्शन उड़ जाएगा पहले, कभी कभी तो 2 ऑप्शन उड़ जाते हैं, और उसके बाद दूसरी कंडीशन फॉलो कर लो, ऑप्शन काट दो, आंसर आ जाएगा। इसको फिर से देख लो। कह रहा है एक पिता और उसके पुत्र की आयु 70 है, 70 है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें योग 77 हो गया, वो 75 हो गया। 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उनके 2 गुनी होनी चाहिए, तो 10 साल बाद ये 45 है, 10 साल बाद तो कभी 2 गुना हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 साल बाद ये 55 का होगा, और 55 किसी का 2 गुना नहीं। इसमें साल में आधा साल नहीं चलता। 47 जो ये भी किसी का 2 गुना नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, हमारा आंसर खट दे आ गया, दूसरा ऑप्शन। अगला सवाल, ओ हो कैलेंडर आ गया, कोई बात नहीं। किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? जल्दी से, तीसरा दिन मंगलवार तो 25वां, 3 को मंगल, 10 को मंगल, 17 को मंगल, 24 को मंगल, है ना? ऐसे निकाल सकते हो, छोटा सा तो है। 3 को जब मंगल है तो 7 दिन बाद 10 को मंगल होगा, 17 दिन बाद फिर मंगल, 17 को फिर 7 दिन बाद मंगल होगा, और 17 7 24 को फिर मंगल होगा। 25वां दिन पूछ रहा है, तो मंगल के बाद आता है कौन सा दिन? बुधवार। ये तो कैलेंडर नहीं, कैलेंडर के नाम पर मजाक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। फिर वही बात होगी, कोई एक लेटर होगा जो इसमें होगा उसमें नहीं होगा, 1 या 2। मैच करो जल्दी से। DIS, ओहो, इसमें हमको लगता पूरे में डी ही नहीं है पूरे में डी है कहीं पर? नहीं है, पहले ही मिल गया, यानी यही नहीं बनाया जा सकता। और सब बनाने के प्रयास मत करिएगा, जब एक आंसर मिल गया तो फिर और ना प्रयास करो बनिए कि ना बनिए। भाई डिस्टेंस बनाने के लिए डी की जरूरत पड़ेगी, डी इसमें है ही नहीं, बात खत्म हो गई। आगे चलो, अगला सवाल माथापच्ची करना है, जल्दी से लगाएं। नीचे स्क्वायर दिया है, सही है, हमारा तो आ गया भाई, जल्दी से, वेरी गुड, आपका भी आ गया, वाओ। 20 में से 9 घटाओगे 11 आएगा, 11 के स्क्वायर लिखा है। 24 में से 11 घटाओगे, हम ही बताएंगे, तुम तो बता ही नहीं पाओगे। 24 में से 11 घटाओ, 13 का स्क्वायर लिखा है। 32 से 17 घटाओ, 17 15 32, वेरी गुड। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कहाँ है, ये देखो 225, ये आंसर होगा। अगला सवाल, 4 5 और 8 से 484 बनाना है। अरे तो बहुत सरल है, बहुत सरल, केवल स्थान बदलना है बस। पहला वाला लास्ट में जाएगा, तो ऑप्शन में देखो 4 जो है इसमें लास्ट में लिखा है, 7 लास्ट में लिखा, 9 लास्ट में होना चाहिए। ओ 9 लास्ट में होना चाहिए, ये देखो आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। 4 इसका जो है लास्ट में गया कि नहीं आंसर में, इसका 7 जो है लास्ट में गया, तो आपका 9 लास्ट में होना चाहिए, और 9 लास्ट में एक ही ऑप्शन है, 2 होते तो मिला लेते, यानी यही आंसर हो जाएगा। इस तरह जल्दी से करना पड़ेगा, इस तरह के सवाल रहते हैं वहां पर, केवल आदमी टाइम बर्बाद करने के लिए। अगला एक और माथापच्ची, जल्दी से, जल्दी करें। लाइट फिर चली गई, कोई बात नहीं, हो गया
सबका स्क्वायर जुड़ा है भाई। 7 का स्क्वायर 49 और 16 4 20, 49 और 20 नहीं, 7 7 49 और 4 49 50 3 53 और 16। हाँ सही है, सही है, सबका स्क्वायर जुड़ा है। तो आप इसका 2 का 4 6 और 36 4 40 और 25 65 हो जाएगा, 65। अगला कथन निष्कर्ष, जल्दी से जल्दी लगाइए। हो गया, वेरी गुड। कह रहा कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, सभी शिक्षक छात्र हैं। हमने आपसे बताया था जब एक सभी एक कुछ वाला हो तो आप पहले सभी वाला बनाएंगे। ये बना दिया शिक्षक एस और ये बना दिया छात्र, है ना, सभी शिक्षक छात्र हो गए। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है, हमने कहा था प्रधानाचार्य को बनाना तो आप ऐसे बना दीजिए, ठीक। अंदर भी बन सकता, बाहर बन सकता, निष्कर्ष गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं। सभी प्रधानाचार्य छात्र हैं, सभी प्रधानाचार्य छात्र हैं। प्रधानाचार्य कौन है? कह रहा कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक। अब सभी प्रधानाचार्य छात्र हैं, कैसे बना सकते हैं हम? ये तो प्रधानाचार्य ऐसे बने हैं भैया, ये देखो, ये तो सभी तो नहीं हो सकते, यानी पहला तो गलत, पहला गलत। कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, ये सही है, कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं क्योंकि ये छात्र हैं, ऐसे प्रधानाचार्य हो जाएंगे, यानी केवल दूसरा सही होगा। करके देखिएगा, तरीका जो है ये वेन डायग्राम की तरह बनाने वाला बहुत सरल है। एक और सवाल, वक्तव्य और मान्यता ये कुछ है नहीं, ये केवल आपको समझना है, उसी के साथ से आंसर देना है बस। उसी तरह हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। इसका जो मान्यता क्या है, लोग आमतौर पर हंसते हैं, हंसी खुशी का प्रतीक है। इसमें जो भी कहीं दिया हो, आप अगर वक्तव्य में दिया है तभी आंसर टिक करिएगा, अन्यथा नहीं। लोग आमतौर पर हंसते हैं, ये कहाँ लिखा है इसमें? हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, ये तो केवल ऐसे कह रहा है हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। इसमें लोग और आमतौर पर हंसते, ये तो कहीं बात नहीं। हंसी खुशी का प्रतीक है, ये अपने आप बताया गया। जो वक्तव्य में होगा उसी के आधार पे जो दिया होगा वही सही होगा, यानी इसमें ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही। अपना दिमाग इसमें अगर आप जरा सा भी लगा देंगे इस तरह के सवालों में, तुरंत गलत होता। ओहो, लास्ट सवाल था, ये क्या लिख के आ गया? अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लिख के आ गया इसलिए हमने इसको पढ़ दिया है। अच्छा, और भी कुछ है, अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, या तो व्हाट्सएप पर संपर्क करें, ये नंबर हमारा ही है, ठीक है। और ओहो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।